तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हमें कैटेगरीज को शो कराना है अपने होम पेज पर, जो कि हमें प्रोडक्ट काउंट भी वहां पर उसके साथ में शो कराना होगा। और जो कैटेगरीज होंगी वो हम रैंडमली शो कराएंगे, ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसा कि आपको पता है कि अभी यहाँ पर ये जो हमारा इंडेक्स पेज था टेम्पलेट का, इसमें यहाँ पर कुछ कैटेगरीज इस तरीके से आ रही हैं। यहाँ पर 6 कैटेगरीज हैं। ये जो है बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रोडक्ट का काउंट आ रहा है। अभी यहाँ पर जो है हम रैंडमली शो कराएंगे कैटेगरीज। अब ये नहीं है स्टैटिक, मतलब एक सीक्वेंस में रखेंगे, या तो ऑर्डर डिसेंडिंग या ऑर्डर असेंडिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रख सकते हो। बट मैं बोलूँगा रैंडमली क्या हो, यहाँ पर कैटेगरीज आएंगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर चलते हैं हम, जहाँ पर बेसिकली सबसे पहले हमें एक हेल्पर मेथड बनाना पड़ेगा, जो कि हमें क्या करके देगा, रैंडम कैटेगरीज हमें गेट करने मतलब रिटर्न करेगा विद प्रोडक्ट का काउंट के साथ। तो उसके लिए हम आ जाते हैं ऐप हेल्पर्स एंड अपना हेल्पर्स डॉट पी एच पी। यहाँ पर है हम एक जो है नॉर्मल अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पर आया, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसका नेम रख सकता हूँ लाइक गेट कैटेगरी विद प्रोडक्ट काउंट। ये मैंने नेम रख लिया, आप शॉर्ट नेम रख सकते हो जो भी आपको सही लगे। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, कैटेगरी हमें मॉडल का यूज करना है। और देखिए यहाँ पर अगर हम मॉडल्स के अंदर आते हैं तो हमने रिलेशनशिप ऑलरेडी ऐड की हुई है अपने कैटेगरी के अंदर, जो कि यहाँ पर है प्रोडक्ट्स। तो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हम निकाल सकते हैं, तो उनका हमें काउंट निकालना है। तो हमें यहाँ पर मेथड मिल जाता है जो कि काफी हेल्पफुल मेथड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद काउंट यूज करेंगे। रिलेशनशिप के साथ हमारा जो काउंट है वो यूज होगा। तो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, तो जितने भी उसके रिलेशनशिप में मेथड सॉरी प्रोडक्ट्स आएंगे तो उनको वो काउंट करके ले आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रैंडम ऑर्डर में ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया इन टेक, सॉरी सॉरी इन रैंडम ऑर्डर। एंड यहाँ पर जो है हम टेक का यूज करेंगे। टेक में मेरे को जैसे चाहिए 6 रिकॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो आपके 6 कैटेगरीज हैं। हालांकि आप क्यों इतना जैसे हमारे पास 12-15 कैटेगरीज हुई, तो ऐसा थोड़ी है होम पेज पर ही सारी कैटेगरी शो करा दोगे। तो मैक्सिमम आप 6 कैटेगरीज शो कराओगे। तो यहाँ पर हमने टेक में लिख दिया 6। तो ये 6 कैटेगरीज हमें जो है रिटर्न कर देगा। यहाँ से हम कैटेगरीज वेरिएबल बना लेते हैं और ये हमने कर दिया यहाँ से रिटर्न। तो कैटेगरीज रिटर्न हो गई हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टेम्पलेट की जो हमने फाइल थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, या कोई भी आपका ओपन एडिटर हो उसके साथ ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो टूल बार है, ये नैप बार है, ये आपका फीचर्ड है, ये आपका आता है कैटेगरी सेक्शन। तो जस्ट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा। और अब हम आ जाते हैं अपने व्यू के अंदर। तो व्यू के अंदर चलते हैं, जो कि आपको मिलेगा रिसोर्सेज, व्यूज एंड आपका इंडेक्स डॉट प्लेट डॉट पी एच पी। यहाँ पर कंटेंट के अंदर हमें डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दिया, शिफ्ट अल्ट प्लस एफ करूंगा तो मेरा फॉर्मेट सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 6 कैटेगरीज के लिए बेसिकली यहाँ पर डेटा डाला गया है जो कि स्टैटिक था। अब हम इसको डायनेमिक करेंगे तो हमें एक ही कॉलम की जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तो हम बाकियों को हटा देते हैं, मैं जस्ट एक को रखूंगा यहाँ पर। जैसे मैंने एक को रखा एंड यहाँ पर जो है इसके अंदर अब हम फोर ईच लूप लगा लेते हैं। फोर ईच, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना हेल्पर मेथड कॉल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कैटेगरी करके, या आप कुछ भी रख सकते हो। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। फॉर्मेट कर लिया है मैंने। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कैटेगरी का नेम हम शो करा लेते हैं। जैसे कैटेगरी का नेम जो होगा, कैटेगरी आई थिंक हमने मॉडल में देख लेता हूँ, ऐप मॉडल्स एंड कैटेगरी में नेम है या टाइटल है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम है, तो यहाँ पर भी मैं नेम यूज़ करूँगा। तो देखते हैं कि अब इमेज जो है आती है या नहीं। ये रहा हमारा बेसिकली इंडेक्स पेज। तो अभी तक तो कुछ था नहीं, अभी यहाँ पर देखते हैं कि कुछ आना चाहिए। यहाँ पर लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है।
इसको कर देता हूँ क्लोज एंड इसको भी कर देते हैं क्लोज। काफी टाइम लग गया, कैटेगरीज देख लेता हूँ। एक मिनट, काफी देर से स्टॉप किया हुआ है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चल जा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि 3 4 यहाँ पर 4 कैटेगरीज आ रही हैं। अगर यहाँ पर हम देखें एडमिन में कि हमने कितनी कैटेगरीज ऐड की हुई हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हैं। अब देखिए किसी में इमेज नहीं भी होगी तो यहाँ पर हम जो है एक डिफ़ॉल्ट इमेज रख सकते हैं। हालांकि पर यहाँ पर इमेज नहीं है तो मेरे को एक इमेज लेनी पड़ेगी। तो मैं मैं इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मैंने जो है एक डिफ़ॉल्ट इमेज डाउनलोड करी है जो कि कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कट करके अपने कैटेगरीज वाले फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ जिससे कि हम डिफ़ॉल्ट इमेज को जो है शो करा पाएँ पब्लिक कैटेगरीज। और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कॉपी पाथ। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ जो कि मेरे को मिलेगी अपने डाउनलोड में, जो कि यहाँ से मैंने कट करी और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। इसको हम नेम रख लेते हैं डिफ़ॉल्ट करके, डिफ़ॉल्ट। अब इसका जो टाइप था वो क्या था, इसको मेरे को प्रॉपर्टीज में चेक करना पड़ेगा। पीएनजी डॉट पीएनजी है। तो यहाँ पर अब मैं डिफ़ॉल्ट डॉट पीएनजी यूज़ करूँगा अगर इमेज नहीं मिलती है तो इस केस में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो है थोड़ा चेक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पर मैं चेक लगाऊंगा @if और @else। तो यहाँ पर अगर इमेज होती है तो उस केस में हम जो है इमेज को डाल देते हैं, वरना हमारी ये वाली इमेज चलेगी। तो ये हमने यहाँ पर Shift+F कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो है मैं इमेज को डाल देता हूँ। ये हमारी आ जाएगी डिफ़ॉल्ट इमेज, सॉरी यहाँ पर जो है आएगी आपकी रियल इमेज जो कि आपका इमेज नेम है, सॉरी कॉलम नेम। और यहाँ पर हम एसेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे वो एसेट से हम डायरेक्ट गेट कर सकते हैं। तो एसेट एंड अपना मैंने कर्ली ब्रैकेट्स क्यों हटा दिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इमेज। तो ये नॉर्मल आपकी इमेज जो है जिसकी अपलोडेड होगी उसका आ जाएगा डेटा। एंड वरना हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं जो कि हमें मिलेगी स्लैश सॉरी कैटेगरीज में स्लैश डिफ़ॉल्ट डॉट पीएनजी। एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक ही आपकी जो है कैटेगरी की इमेज अपलोडेड की गई थी और यहाँ पर बाकियों का डिफ़ॉल्ट इमेज आ चुकी है। हालांकि यहाँ पर एडमिन जो है अपलोड कर देगा। तो यहाँ पर जिसकी इमेज आनी चाहिए, जैसे लाइक मान के चलो कैंपस वगैरह ये क्यों दे रखे हैं इतने। चलो मैं कैंपस को ही डाल देता हूँ, कोई शूज़ होगा या मैं शूज़ कैटेगरी को ही शूज़ असाइन कर देता हूँ ना। तो यहाँ से मैंने इसको ये शूज़ अपडेट किया। तो ये जो है अपडेट हो करके अपना यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। तो शूज़ की जो इमेज है वो आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो रैंडमली आ रहा है, पहले शूज़ इधर था वो इधर आ चुका है। तो आपके 4 कैटेगरीज तो आ रही हैं। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट काउंट की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट काउंट हमें निकालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो मैं गया यहाँ पर ये जो 15 लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे, इसको डायनेमिक कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट काउंट। तो ये जो है आपका अब प्रोडक्ट आपको बता देगा। तो देखिए यहाँ पर इसने जैसे किसी किसी में प्रोडक्ट्स नहीं है, जैसे मतलब किसी में ही प्रोडक्ट्स नहीं है। तो किसी में प्रोडक्ट्स है नहीं क्या, चेक कर लेते हैं। ये किसको असाइन है, कैटेगरीज तो असाइन है बट इमेज आई नहीं, सॉरी प्रोडक्ट काउंट आया नहीं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको कैटेगरी को ही प्रिंट कराऊंगा जस्ट नॉर्मल दिखाने के लिए कि क्या मेरे को डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट्स काउंट है की का नेम। तो प्रोडक्ट्स काउंट की का नेम हमें यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट्स काउंट ये हमें रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब आपको
1 प्रोडक्ट्स, 0 प्रोडक्ट्स, 0 प्रोडक्ट्स एंड आपका 1 प्रोडक्ट्स आ रहा है। तो मतलब ये प्रॉपर है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि किस तरीके से इसलिए ये हमने कैटेगरीज को यहाँ पर शो करा दिया रैंडमली। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमें आगे के सेक्शन पर वर्क करना होगा। थैंक यू।